तो यार जब से थॉर लव एंड थंडर रिलीज हुई और हमें उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, उसके बाद से ही माहौल कुछ खाली खाली सा लग रहा था। क्योंकि थॉर लव एंड थंडर के बाद से ही ना डीसी की कोई सुपर हीरो फिल्म रिलीज हुई, ना ही मार्वल की। और अब जैसे ही शी हल्क का पहला एपिसोड आया है, हम सभी को थोड़ी राहत मिली है। ऐसा लगा मानो आत्मा को संतुष्टि मिल गई हो। तो ENT लाइव से मैं हूं अनंत और आज हम बात करेंगे शी हल्क के एपिसोड 1 के बारे में। इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है और कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स जिसके बारे में आपको एपिसोड 1 में देखने को मिलेगा। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जेनिफर वॉल्टर्स के साथ, जो हमारे ओरिजिनल हल्क यानी कि ब्रूस बैनर की कजिन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ज्यादातर कैरेक्टर्स की तरह ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएट है। और इसके अलावा ये है एक डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी अटॉर्नी यानी कि एक अच्छी खासी लॉयर है। और जब ये अपने केस की प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसके आखिर में हमें पता चलता है कि वो शी हल्क बन चुकी है और इसके बारे में उसकी फ्रेंड निक्की को भी पता है। इसके अलावा पूरे सीन में हमें दिखाई देती है जेनिफर की कुछ डिग्रीज और हमें सुनाई देता है एक नाम, सैवेज शी हल्क। जी हाँ, ये रेफरेंस है इसकी कॉमिक्स के बारे में जो सैवेज शी हल्क के नाम से आती थी। अब इसके साथ ही हमें शी हल्क के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है कि वो डेडपूल की तरह फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकती है। अब आप पूछेंगे कि ये फोर्थ वॉल को ब्रेक करना क्या है, तो आपको बता दूं कि जैसे डेडपूल ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, ऐसे ही शी हल्क भी ऑडियंस से स्क्रीन पे देख के बात कर सकती है। और ये चीज वो कॉमिक बुक्स में भी किया करती थी। अब इसी फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए जेनिफर यानी शी हल्क हमें ले जाती है फ्लैशबैक में, जहां हमें ये पता चलता है कि वो एक्चुअली शी हल्क कैसे बनी। इसमें ज्यादा कोई फिजिक्स या साइंस नहीं है न्यूटन साहब, अब तो आप खुश होंगे। होता बस ये है कि जेनिफर अपने भाई ब्रूस बैनर यानी कि ओरिजिनल हल्क के साथ एक कार में जा रही होती है। तभी सामने आ जाता है एक स्पेसशिप, जिसकी वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रूस बैनर के हाथ से जो खून निकलता है वो जेनिफर के खून में मिक्स हो जाता है और इसके बाद वो बन जाती है शी हल्क। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे सीन में हमें 5 से 6 मिनट में इतना कुछ पता चल जाता है जो पिछले 4-5 साल में हल्क के बारे में हमें नहीं पता था। हमें यह पता चलता है कि ब्रूस बैनर शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट में अपने ह्यूमन फॉर्म में कैसे चेंज हो गए थे और उसकी वजह बहुत सिंपल सी है, उनके हाथ में है एक डिवाइस जो उन्हें ह्यूमन में चेंज होने में मदद करता है। इसके अलावा वो ये भी बता देते हैं कि उनकी आर्म अब धीरे धीरे ठीक होने लगी है और वो आगे जाके पूरी तरह ठीक हो जाती है जब वो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं जेनिफर के खून के साथ। और इसी सीन में जब वो एक्सीडेंट होता है तो जो स्पेसशिप हमें देखने मिलती है वो प्रोबेबली ग्रैंड मास्टर की स्पेसशिप हो सकती है। और अगर ये ग्रैंड मास्टर की स्पेसशिप है तो फिर हल्क की कहानी अभी बहुत बाकी है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर है सकार का वासी और स्पेसशिप में हो सकता है हल्क के बच्चे भी हों, क्योंकि कॉमिक बुक्स में जब हल्क साकार में जाता है तो उसके 2 बच्चे होते हैं। खैर, इस सीन में हमें चीटोज विद चॉपस्टिक्स का भी रेफरेंस देखने मिल जाता है, जिसे सबसे पहले किया था मून नाइट ने। इसके अलावा कुछ सीन्स में हमें रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का भी रेफरेंस देखने मिलता है, जो हमें लोकी में भी देखने मिला था। खैर, इसके बाद एपिसोड आगे बढ़ता है और अब भी शी हल्क जो है वो ब्रूस बैनर के साथ ही रहने लगी है, क्योंकि ब्रूस बैनर अब उसे हल्क बनने के बाद ट्रेनिंग दे रहा है मैक्सिको के एक आइलैंड पे। वो उसे सिखाता है कि हल्क बनने के बाद क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, ये सब सिखाता है। लेकिन जेनिफर को ये पसंद नहीं आता और वो बार बार ब्रूस से इस बात के लिए झगड़ती रहती है और उनके झगड़े के कुछ बहुत अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं, जिसमें कमाल का VFX और ग्राफिक्स यूज किए गए हैं। साथ ही जब इनका झगड़ा खत्म हो जाता है तब ये लोग चिल मारने के लिए कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी भी डिस्कस करते रहते हैं, जो एक बहुत फनी सीक्वेंस नजर आता है। इसके अलावा जिस लैब में और जिस घर में ब्रूस बैनर जेनिफर को ट्रेनिंग देता है उसमें भी बहुत सारे रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें पता चलता है कि उस लैब को टोनी स्टार्क यानी कि हमारे प्यारे आयरन मैन ने बनाया था। फिर एक सीन में दिखता है आयरन मैन का हेलमेट और ठीक उसके पीछे रखा रहता है सकार का हेलमेट जो थॉर रैग्नारॉक में हल्क ने पहना था। उसी लैब में ही एक सीन में यह भी देखने को मिलता है कि ब्रूस बैनर जेनिफर के खून को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर है कि ये खून किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। इसका मतलब समझा आपने कि आगे जाके ये खून जरूर किसी गलत हाथ में पड़ेगा और हमें देखने मिलेगा जबरदस्त एक्शन और धमाल। इसके अलावा एक और सीन में जब जेनिफर ब्रूस बैनर के घर को छोड़कर जाती है
तो जिस जीप में वो जा रही होती है उस जीप की नंबर प्लेट पे लिखा होता है 162NV, जो कि रेफरेंस है इनक्रेडिबल हल्क की कॉमिक्स इशू नंबर 1 का, जो आई थी 1962 में। तो यहाँ पे ब्रूस बैनर का रोल तो खत्म हो गया और फिर एपिसोड बढ़ता है आगे और कहानी फिर से आ जाती है प्रेजेंट टाइम में और एक कोर्ट रूम का सीन देखने मिलता है जहां पे सुनवाई चल रही होती है। जेनिफर अपनी दलीलें पेश कर रही होती है एज अ लॉयर और तभी एंट्री हो जाती है वहां पे हमारी विलेन के, जिसका नाम है टाइटैनिया। और फिर जेनिफर बदल जाती है शी हल्क में और फिर शुरू हो जाती है असली कहानी। तो ये था शी हल्क के पहले एपिसोड का मेरा रिव्यू और मैंने बताया आपको उसके कुछ हिडन डिटेल्स। तो कुल मिला के ये एपिसोड मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा और इससे हमें पता चलता है कि हल्क की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे जाके हमें और भी एक्शन और कमाल देखने को मिल सकता है। और हाँ, इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसमें है कैप्टन अमेरिका से जुड़ी हुई एक हिडन डिटेल, वो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी, वो नहीं बताऊंगा, इतने तो स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो आज के रिव्यू में बस इतना ही और आपको भी अगर मार्वल से जुड़ी हुई ऐसी अपडेट्स देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ENT लाइव। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।